नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। ईसाई मत की मान्यताएं। शब्द सुनते ही कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता इस वृक्ष पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आप सभी पेड़ पर न चढ़ करके केवल मेरे साथ इन विषयों पर विचार करें। ऊपर से देखने पर ईसाई मत एक सभ्य, सुशिक्षित, शांति प्रिय समाज लगता है, जिसका उद्देश्य ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और निर्धन दीन दुखियों की सेवा सहायता करना है। इस मान्यता का कारण ईसाई समाज द्वारा बनाई गई छवि है। यह कटु सत्य है कि ईसाई मिशनरी विश्व के जिस किसी भी देश में गए, उस देश के निवासियों के मूल धर्म में सदा खामियों का प्रचार करा और अपने मत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यह ईसाइयों की सुनियोजित नीति रही है। इस नीति के बल पर वे अपने आप को श्रेष्ठ और सभ्य तथा दूसरों को निकृष्ट और असभ्य सिद्ध करते रहे। अब इनके 3 सिद्धांत हैं। पहला, प्रार्थना से चंगाई, यानी वो प्रार्थना करेंगे और आप ठीक हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाओगे। दूसरा, पापों का क्षमा होना। जैसे आप यीशु की शरण में जाते हो, जैसे आप ईसाई बनते हो, आपने कितने भी पाप किए हो वो सब माफ हो जाएंगे। और तीसरा, गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित करना, यानी सबको प्रभु यीशु की शरण में लाओ और आपका जीवन धन्य हो जाए। इन 3 सिद्धांतों पर ईसाई मत चलता है। अब अगर बात करें कि प्रार्थना से चंगाई होती है, सभी धर्मों में प्रार्थना की जाती है। ये महत्व का विषय नहीं है कि केवल ईसाई में ही की जाती है, लेकिन ईसाई समाज में ईसा मसीह अथवा चर्च द्वारा घोषित किसी भी संत की प्रार्थना करने से बीमारियों का ठीक होने की मान्यता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। आप किसी भी ईसाई पत्रिका, किसी भी गिरजाघर की दीवारों आदि में जाकर ऐसे विवरण यानी टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि एक गरीब आदमी था जो वर्षों से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। बहुत उपचार कराया मगर ठीक नहीं हुआ। अंत में प्रभु यीशु अथवा मरियम अथवा किसी ईसाई संत की प्रार्थना से चमत्कार हो गया और उसकी ये बीमारी सदा के लिए ठीक हो गई। सबसे अधिक निर्धनों और गैर ईसाइयों को प्रार्थना से चंगा होता दिखाया जाता है। यह चमत्कार की दुकान सदा चलती रहे, इसलिए समय समय पर अनेक ईसाइयों को मृत्युपरांत संत घोषित किया गया है और विदेश में दिवंगत पाप जॉन पॉल को संत घोषित किया गया है। यह संत बनाने की प्रक्रिया भी सुनियोजित होती है। पहले किसी गरीब व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते। प्रार्थना से चंगाई में विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा खुद विदेश जाकर 3 बार आंखों और दिल की शल्य चिकित्सा करवा चुकी हैं, यानी ऑपरेशन करवा चुकी हैं। संभवतः हिंदुओं को प्रार्थना का संदेश देने वाली मदर टेरेसा को क्या उनको प्रभु ईसा मसीह या अन्य ईसाई संतों की प्रार्थना द्वारा चंगा होने पर विश्वास नहीं था, जो वे शल्य चिकित्सा के लिए विदेश जाती थी। सिस्टर अल्फोंसो केरल की रहने वाली थी। अपनी जीवन के 3 दशकों में से करीब 20 वर्ष तक अनेक रोगों से ग्रस्त रही। केरल और दक्षिण भारत में निर्धन हिंदुओं को ईसाई बनाने की प्रक्रिया को गति देने के लिए संभवतः उन्हें भी संत का दर्जा दे दिया गया और यह प्रचारित कर दिया गया कि उनकी प्रार्थना से भी चंगाई हो जाती है। दिवंगत पाप जॉन पॉल स्वयं पार्किंसन रोग से पीड़ित थे। हम सब जानते होंगे पार्किंसन रोग, यानी हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, ऐसे चलने फिरने में भी असमर्थ है। यहां तक कि उन्होंने अपना पद अपनी बीमारी के चलते छोड़ा था। कोस्टा रिका की एक महिला के मस्तिष्क की व्याधि, जिसका इलाज करने से चिकित्सकों ने मना कर दिया था, वह पॉप जॉन पॉल के चमत्कार से ठीक हो गई। इस चमत्कार के चलते उन्हें भी चर्च द्वारा संत का दर्जा दे दिया गया।
जीवन भर ये तीनों अनेक बीमारियों से पीड़ित रहे, मरने के बाद अन्यों की बीमारियां ठीक करने का चमत्कार करने लगे। अपने मंच से कैंसर, एड्स जैसे रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले बेनी हिंद नामक प्रसिद्ध ईसाई प्रचारक हाल ही में अपने दिल की बीमारी के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। तर्क और वैज्ञानिक की कसौटी पर प्रार्थना से चंगाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने आप को आधुनिक और सभ्य दिखाने वाला ईसाई समाज प्रार्थना से चंगाई जैसी रूढ़िवादी और अवैधानिक सोच में विश्वास रखता है। यह केवल मात्र अंधविश्वास नहीं, अपितु एक षड्यंत्र है। गरीब गैर ईसाइयों को प्रभावित कर उनका धर्म परिवर्तन करने की सुनियोजित साजिश है। ऐसे ही पापों का क्षमा होना ईसाई मत की दूसरी सबसे प्रसिद्ध मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आता है तो यीशु उसके संपूर्ण पापों को क्षमा कर देते हैं। यह मान्यता व्यावहारिकता, तर्क और सत्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। व्यावहारिक रूप से आप देखेंगे कि संसार में सभी ईसाई देशों में किसी भी अपराध के लिए दंड व्यवस्था का प्रावधान है। क्यों? कोई ईसाई मत में विश्वास रखने वाला अपराधी अपराध करे तो उसे चर्च ले जाकर उसके पाप स्वीकार करवा दो, कन्फेशन कर लेगा वो अपना, स्वीकार करने पर उसे छोड़ दिया जाए। इसका क्या परिणाम निकलेगा? अगले दिन वही अपराधी और बड़ा अपराध करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर समाज में पापों को इस प्रकार से क्षमा करने लग जाएं तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जरा विचार करें। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर द्वारा अपने भक्तों के पाप क्षमा होने पर ज्ञानवर्धक एवं तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। स्वामी जी लिखते हैं, नहीं, ईश्वर किसी के पाप क्षमा नहीं करता, क्योंकि जो ईश्वर पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। इसलिए कि क्षमा की बात सुनकर ही पाप करने वालों को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाएगा। जैसे राजा यदि अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहवर्धक अधिक और अधिक बड़े और बड़े पाप करेंगे, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाएगा कि राजा से हम हाथ जोड़कर चेष्टा करके अपराध छुड़ा लेंगे। और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने में न डरेंगे न पाप का अनुभव करेंगे और वो भी इसी तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। वैदिक विचारधारा में ईश्वर को न्यायकारी और दयालु बताया गया है। परमेश्वर न्यायकारी है क्योंकि ईश्वर जीव के कर्मों के अनुपात से ही उनका फल देता है, कम या ज्यादा नहीं। परमेश्वर दयालु है क्योंकि कर्मों का फल देने की व्यवस्था इस प्रकार की है जिससे जीव का हित हो। शुभ कर्मों का अच्छा फल देने में भी जीव का कल्याण है और अशुभ कर्मों का दंड देने में भी जीव का ही कल्याण है। दया का अर्थ है जीव का हित चिंतन और न्याय का अर्थ है उस हित चिंतन की ऐसी व्यवस्था करना कि उसमें तनिक भी न्यूनता या अधिकता ना हो। ईसाई मत में प्रचारित पापों को क्षमा करना ईश्वर के न्यायप्रियता और दयालुता गुण के विपरीत है, अर्थात अव्यवहारिक एवं असंगत होने के कारण अंधविश्वास मात्र है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा था कि गैर ईसाइयों को ईसाई मत में धर्मांतरित करना, यानी ईसाई मत को मानने वालों में गैर ईसाइयों का ईसाई मत में धर्मांतरित कर शामिल करने की सदा चेष्टा रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वही ईसाई सच्चा ईसाई तभी माना जाएगा जब वो गैर ईसाइयों को ईसाई नहीं बना लेगा। ऐसा प्रतीत होता है
कि ईसाइयों में आचरण और पवित्र व्यवहार से अधिक धर्मांतरण महत्वपूर्ण हो चला है। धर्मांतरण के लिए ईसाई समाज हिंसा करने वाले पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम से वैष्णव हिंदू रीति को मानने वाली रियांग जनजाति को धर्मांतरण कर ईसाई न बनने पर चर्च द्वारा समर्थित असामाजिक लोगों ने हिंसा द्वारा राज्य से निकाल दिया। हिंसा के चलते रियांग लोग दूसरे राज्यों में शरणार्थी के रूप में रहने को बाध्य हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नियोगी कमेटी के ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण के लिए अपनाए गए प्रावधानों को पढ़कर धर्मांतरण के इस कुचक्र का पता चलता है। चर्च समर्थित धर्मांतरण एक ऐसा कार्य है जिससे देश की अखंडता और एकता को बाधा पहुंचती है। इसलिए हमारे देश के संभवतः शायद ही कोई चिंतक ऐसे हुए हों जिन्होंने प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने की निंदा न की हो। महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ईसाई पादरी से शास्त्रार्थ करते समय कहा, हिंदुओं को धर्मांतरित करने के 3 तरीके हैं। पहला, जैसा मुसलमानों के राज में गर्दन पर तलवार रखकर जोर जबरदस्ती से बनाया जाता था। दूसरा, बाढ़, भूकंप, प्लेग आदि प्राकृतिक आपदाओं हजारों लोग निराश्रित होकर ईसाइयों द्वारा संचालित अनाथ आश्रम एवं विधवा आश्रम आदि में लोभ प्रलोभन के चलते भर्ती हो जाते थे और इस कारण से आप लोग प्राकृतिक आपदाओं के देश पर बार बार आने की अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और तीसरा, बाइबल की शिक्षाओं के जोर शोर से प्रचार प्रसार करके। मेरे विचार से इन तीनों में सबसे उचित अंतिम तरीका माना जाता है। स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता सुनकर पादरी के मुख से कोई शब्द न निकला। स्वामी जी ने कुछ ही पंक्तियों में धर्मांतरण के पीछे की विकृत मानसिकता को उजागर कर दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ईसाई धर्मांतरण के सबसे बड़े आलोचकों में से थे। 1935 में एक ईसाई मिशनरी नर्स ने पूछा कि क्या आप मिशनरियों के भारत आगमन पर रोक लगाना चाहते हैं? तो जवाब में गांधी जी ने कहा था, अगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं मतांतरण का यह सारा धंधा ही बंद करा दूं। मिशनरियों के प्रवेश से उन हिंदू परिवारों में जहां मिशनरी बैठे हैं वेशभूषा, रीति रिवाज एवं खान पान तक में अंतर आ गया है। समाज सुधारक एवं देशभक्त लाला लाजपत राय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में अनाथ बच्चों और विधवा स्त्रियों को मिशनरी द्वारा धर्मांतरित करने का पुरजोर विरोध किया गया, जिसके कारण यह मामला अदालत तक पहुंचा। ईसाई मिशनरीज द्वारा किए गए कोर्ट केस में लाला लाजपत जी की विजय हुई और एक आयोग के माध्यम से लाला जी ने यह प्रस्ताव पास करवाया कि जब तक कोई भी स्थानीय संस्था निराश्रितों को आश्रय देने से मना न कर दे तब तक ईसाई मिशनरी उन्हें अपना नहीं सकते। समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर को ईसाई समाज द्वारा अनेक प्रलोभन ईसाई मत अपनाने के लिए दिए गए, मगर यह जमीनी हकीकत से परिचित है कि ईसाई मत ग्रहण कर लेने से भी दलित समाज अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन कितना व्यावहारिक था यह आज देखने को मिलता है। महान विचारक वीर सावरकर धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण मानते थे। आप कहते थे यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो फिर उसकी आस्था भारत में न रहकर उस देश के तीर्थ स्थलों में हो जाती है जहां के धर्म में वह आस्था रखता है। इसलिए धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। इस प्रकार से प्राय सभी देशभक्त नेता ईसाई धर्मांतरण के विरोधी रहे एवं उसे राष्ट्र और समाज के लिए हानिकारक मानते रहे। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं।
मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।